बहुत भय देने वाला प्रसंग है आगे का। ये भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु ने कहा, वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे, वो गुरु गुरु नहीं। गुरु न सस्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में ना लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा दे, जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे, वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न सास्यात्, वो पिता पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे, वो पिता पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ईश्वर। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। सास्यात् जननी, वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे सास्यात् जननी न सास्यात्, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावे, दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके अब सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षणमतोप्य साधु। ए साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात कि यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए। हा हंत हंत विष भक्षण तो पिशादो। दूसरा भाव कि इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत से बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन ये विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह करना। ये देखा है।
समझ नहीं पाया जाता और धोखा हो जाता है। थोड़े थोड़े रुपये संचय करते हुए पधार गए, वो रुपये विषयी पुरुषों ने प्रयोग किए। बड़े बड़े चरित्र देखे हैं, स्वयं कभी खर्चा नहीं किया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, बड़े बड़े बॉक्सों में बंद करके रख के और पधार कर चले गए। बाद में उनके परिवार के जनों ने अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी गलती। साधु को कभी भी अपने नाम पैसा नहीं रखना चाहिए, ये लिख लीजिए। गुरु के द्वारा सेवित हो या इष्ट के द्वारा सेवित हो, अन मांगे आगे आवे गो, स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी हरिदास जी। बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं लक्ष्मीपति का, कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ दस्तखत करो फिर पैसा मिलता है, यहां दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। फिर इसके बाद है कामिनी। जब वो कंचन पर विजय प्राप्त करके धन पर, अब इन बातों को थोड़ा नाटक रूप में ले लिया जाता है। एक परमहंस जी हमें मिले यमुना के किनारे, बड़े ही वीतराग ब्रह्मलीन महापुरुष। तो जिस आश्रम में हम थे वो यमुना के पावन पुलिन पर था। ये बात है बिंदौर, जब भ्रमण करते तब की बात। उस पार इछावर है, इस पार बिंदौर। तो जिस आश्रम में रुके थे सब, तो उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आप रुक जाइए एक रात्रि, वो भी संभाषण दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़े ही महापुरुष, छांदोग्य उपनिषद पास, बस लंगोटी इतना अचला, एक छड़ी, क्या ब्रह्म मूर्ति तेजो में। स्वीकार कर लिया। तो तखत में गद्दा बिछाकर वैसे ऊपर वस्त्र, उनका नहीं नारायण, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई उतार ना सके। बोरा बिछाइए, बोरा में। उनको स्वामी जी आपके लिए नहीं, ये यहाँ की मर्यादा, संतों की मर्यादा पर ये गद्दा, ये इसके ऊपर पलंग पोष, ये संतों की मर्यादा नहीं होती। बेटा जमीन में बिछाओ। ऐसे एक एक चेष्टाएं उनकी थी कि थप्पड़ की तरह पड़ती थी। तो उनका महाराज, यहाँ के महंत कौन है, तुम हो? उनका नहीं महाराज जी, हम तो यहाँ विचरण करते हुए। अच्छा, यहाँ के महंत को हमको बाहर गए हुए हैं। महाराज जी वो भी बहुत त्यागी, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। इतनी जोर बालवत हंसे कस के, बोले आश्रम उन्हीं का है? जी पैसा नहीं लेते। नहीं तो ये कैसे चलता है? तुमका जब वो जाते हैं और कोई दक्षिणा देता है तो ऐसे अचला में बंधवा, फिर तो जो हंसे के आपसे अचला में बंधवा लेते, पैसा लेते नहीं। क्या यार, तो लोग का क्या नारायण, तुम भी विनोद करते हो, ये है क्या? तुमका सही महाराज जी। बोले जब यहाँ आते तब तो उनका जो सेवा में रहते हैं वो खोल लेते हो, फिर ऐसे काल। बेटा इसे त्याग नहीं कहते, इसे त्याग। उसी दिन उनके साथ कई 60 किलोमीटर एक सांस में चलते थे। हमारी तो हालत खराब हो गई, पीछे भागते हुए। हमको स्वामी जी 3 दिन के आगे चौथे दिन नहीं चल पाए। ब्रह्माकार वृत्ति लिए कमंडल 60 किलोमीटर तक चल, न खाना न पीना न कुछ। कोई बोल दे स्वामी जी कुछ पालो तो पाले, नहीं बोले तो एकदम पुष्ट। क्या उनका स्वरूप उन्होंने मतलब, जो 3 दिन साथ रहे, तो वैराग्य क्या क्या स्वरूप है, स्वरूप का क्या बोध है, कैसी अद्भुत उनकी ज्ञान निष्ठा। कैसा महापुरुषों का अगर एक क्षण भी संग मिल जाए तो जीवन का रंग बदल जाता है। 1 रुपया पास रहे और कभी भी किसी नगर में भिक्षावृत्ति नहीं करना, आकाश वृत्ति से जहां चल रहे हैं वही औकात। भारत की समस्त नदियों की 2-2 बार परिक्रमा हो गई, ऐसे महापुरुष। तो कंचन और कामिनी, कामिनी का
तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेन्द्रिय के संयोग से है। जब साधक क्रॉस करना चाहता है माया को, कंचन को क्रॉस कर गया, तो फिर कामिनी का आकर्षण जिस कोटि का महात्मा होता है, साधक होता है, जिस कोटि का, अगर वो मृत्यु लोक की किसी कामिनी से परास्त हो सकता है तो उसे भेज दिया जाएगा, नहीं तो फिर स्वर्गलोक, और नहीं तो फिर ब्रह्मलोक। और जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग उसे परास्त नहीं कर पाते, तब रिद्धियां सिद्धियां, इसके बाद भगवत प्राप्ति। एक परीक्षा का क्रम है। फिर तीसरा है कीर्ति, मतलब पहले में ही जैसे 1,00,000 चले तो पहले में ही बहुत मार के गिरा दिए गए कंचन में, फिर कुछ बचे तो कामिनी में, फिर जो बचे तो कीर्ति में, जो कामिनी कंचन कीर्ति तीनों को पार कर गया, तभी वो कहा गया को एक पाव भगति जिमि मोरी, वृष्टि शारदी कहूं कहूं थोरी। जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है, ऐसे कोई बिरला मेरा भक्ति को प्राप्त, वही बिरला जो इन 3 पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है, कामिनी कंचन कीर्ति, कि ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। देख लेते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आगे जो मान बड़ाई बहुत बड़ी मंजिल अच्छे अच्छे साधकों को गिरा देती है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी, दो मार के गिरा दिया गया। एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरिभजन को बीचे देने का। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिए। यदि भगवत प्राप्त संतों का आश्रय लिए तो आराम से पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि घाटियां पार हो गए हम, पता ही नहीं चलेगा। त्याग और वैराग्य का यही स्वरूप है कि इन तीनों से बचे, कंचन कामिनी प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा कीर्ति, इनसे बचे। महाप्रभु चैतन्य देव सदैव कड़ी दृष्टि रखते थे अपने जनों पर कि कभी इन तीनों का कहीं कोई भी आकर्षण ना हो जाए। महाप्रभु के यश से संपूर्ण विश्व भर रहा था, जहां देखो वहां महाप्रभु का आकर्षण। बहुत से साधक एकत्रित रहते थे महाप्रभु के पास, एक से एक उच्च कोटि के भी। हरिदास जी का तो पावन चरित्र सुना ही, जो महाप्रभु के सानिध्य में एक छोटे हरिदास जी थे जो नवीन अवस्था के थे। बड़े हरिदास जी तो नाम जापक, जिनका आपने प्रसंग सुना पीछे, अब वे वयोवृद्ध हो गए थे, लेकिन एक नई अवस्था के कीर्तनिया हरिदास जी थे। ये गृह त्यागी अवस्था के छोटे, अर्थात विरक्तवेश, और कम अवस्था के जवान, पर इनका गला बहुत सुंदर था। सुमधुर संकीर्तन महाप्रभु चैतन्य देव के साथ करते, कभी कभी पद सुनाया करते थे। महाप्रभु के सन्मुख बैठने का सौभाग्य मिला। प्रभु सदैव इस बात में सावधान रखते, कोई भी उनके साथ वाला पैसा नहीं ले सकता, कोई भी माता बहनों से बात नहीं कर सकता, सख्त आदेश था। और प्रणाम करने के पहले ही प्रणाम करो, अमानिना मान देना, दूसरों को मान दो। ये महाप्रभु जो श्लोक में कहा, त्रणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदारी, ये आचरण में था वहां महाप्रभु के जो पास थे। हृदय कांप जाता है। महापुरुषों का शासन और दुलार दोनों देखो। भक्तवत्सल महाप्रभु गौरांग देव जब कभी कोई प्रेमी भक्त निमंत्रण करता तो उसके सुख के लिए चले जाया करते थे। एक भगवानाचार्य नाम के विरक्त वहां विराजमान थे, तो
उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण दिया। महाप्रभु जहां जाते थे वहां भगवत चर्चा, नाम कीर्तन पहले से होना चाहिए, तब वहां प्रसाद पाएंगे। तो नाम कीर्तन रखा जाता, खूब कीर्तन हो रहा है जहां महाप्रभु निमंत्रण में जाते थे। जो निमंत्रण किए थे उनके छोटे भाई का नाम गोपाल भट्टाचार्य था। दूसरे उस शारीरिक वेदांत भाष्य स्वरूप बोध की बात बहुत बड़े विद्वान थे। वेदांत भाष्य सुनाना उनका स्वभाव पड़ गया था, वेदांत। लेकिन जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो भूल गए वेदांत और श्री कृष्ण चरणारविंद की रति को प्राप्त हुए। महाप्रभु ने उनको बताया कि भेदाभेद अचिंत्य भेद, भेद से अभेद और अभेद से अचिंत्य भेद, ये श्री कृष्ण भक्ति का स्वरूप है। भेदा अभेद, भेद से अभेद अद्वैत, और अद्वैत से द्वैत, ये प्रेमी जनों की स्थिति होती है। इसीलिए ज्ञानी नहीं समझ पाते, वो केवल द्वैत से अद्वैत तक पहुंचते हैं, आगे अद्वैत से द्वैत का भाव प्रेमी जन। जो श्री कृष्ण चरणारविंद के अनुरागी हैं वो उस स्थिति में होते हैं। भगवानाचार्य जी ने जब निमंत्रण दिया, सुंदर सुंदर भोग पदार्थ जगन्नाथ जी के प्रसाद के और घर के, उसे महाप्रभु पाते। तो एक सिखी माहिती नाम की महामहिम भजनानंदी, उनके मुरारी नाम के एक छोटे भाई और माधवी नाम की एक बहन, जो दोनों, जो माधवी नाम की वो बड़े विरक्त भाव से भजन करती, जो विरक्त भाव से भजन, उनमें एक अलौकिक सौंदर्यता भी आ जाती है। तीनों महाप्रभु के निज जन, तीनों इतने स्नेही। माधवी जी तो बहुत तपस्विनी और भजनानंदी, महाप्रभु के चरणों में अनुराग था। महाप्रभु ने श्री जी की सखी मानते थे। स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी सिखी महती और माधवी देवी, ये विशेष कृपा पात्रों में। भगवानाचार्य जी ने प्रभु को जो निमंत्रण किया तो उसमें बहुत सुंदर चावल आए महाप्रभु को पवाने के लिए। पर वो छोटे हरिदास जी माधवी जी के पास, वो एकांत रहती थी, उनसे जाके लाए। महाप्रभु के सामने भोग परोसा गया। आचार्य हाथ जोड़ करके पाओ, महाप्रभु से प्रार्थना की, पाओ प्रभु, भोग पाओ। महाप्रभु की दृष्टि बदलती चली गई, एक रुद्र दृष्टि आने लगी। ये ऐसे सुगंधित सुंदर चावल कहां से आए हैं? तो सरलता के साथ उन्होंने कहा, माधवी देवी के यहां से आए। महाप्रभु का चेहरा लाल हो गया। कौन गया था माधवी के घर लाने के लिए? तो उत्तर दिया, छोटे हरदास जी। पता नहीं क्या पहले से था कि लेखनी में तो नहीं लिखा गया, पर कोई था ऐसा महत अपराध का भाव कि महाप्रभु प्रसाद जो था नहीं पाया। एकदम क्रोधावेश में हुए और संतुष्ट होकर खड़े हो गए। फिर गंभीर हुए, प्रसाद को प्रणाम किया, जरा स्किन का मुख में डाला और अप्रसन्न हो गए। सब एकदम शांत गंभीर हो गए कि ये क्या, महाप्रभु का तो स्वभाव ही ऐसा नहीं कभी गुस्सा करना। जरा सा किनका लिया, एकदम असंतुष्ट। गोविंद 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 सेवा में रहते थे।
हाँ महाप्रभु, मेरी आज्ञा का तत्काल पालन किया जाए। आज के बाद हरिदास कभी हमारे सामने, नेत्रों के सामने नहीं आना चाहिए, हम उसका त्याग करते हैं। ये शब्द बहुत बड़ी बात हो गई। आज के बाद ये छोटे हरिदास कभी हमारे सामने नहीं आने चाहिए और हम उनका त्याग करते हैं। अगर भूल से भी हमारी दृष्टि में पड़ गया वो, तो हम बहुत असंतुष्ट होंगे और इसका दृढ़ता के साथ पालन किया जाए, नहीं तो परिणाम कुछ और होगा। क्रोध में, आवेश में सन्न रह गए सब भक्त, ये कभी स्वरूप ही नहीं देखा था। इतना महाप्रभु असंतुष्ट हो जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। प्रभु के आज्ञा अक्षरशः पालन की जाती थी। गोविंद घबराते हुए स्वरूप दामोदर के पास गए, स्वरूप गोस्वामी के पास, और कहा कि ये भीषण आज्ञा और वो रूप हमने कभी नहीं देखा। ऐसा रूप तो जगाई मधाई के भी अपराध से महाप्रभु का नहीं हुआ था। करुणांध, आज तो बिल्कुल करुणांध। उन्होंने कहा ऐसा प्रभु आज्ञा तो कभी कर ही नहीं सकते, तो पतित पावन है। दौड़े दौड़े गोविंद और स्वरूप गोस्वामी हरिदास जी के पास गए, छोटे हरिदास जी से, और कहा क्या पहले भी कोई अपराध होते रहे क्या? क्योंकि महाप्रभु सर्वज्ञ हैं। घटना तो बिल्कुल नॉर्मल सी है कि आप उनके एकांत में घर में गए, जबकि महाप्रभु का आदेश नहीं, आप क्यों घर गए? एकांत तपस्विनी साध्वी से आपने क्यों संभाषण किया? वहां से क्यों चावल मांग करके लाए? जरूर कोई ऐसा अपराध पीछे से जो स्पष्ट नहीं है, पर महाप्रभु का एक क्रोध साधारण नहीं है। छोटे हरिदास जी तो एकदम सफेद चेहरा पड़ गया, पसीना पसीना हो गए, होश। महाप्रभु ने ऐसा आदेश कर दिया, बड़े ही दुख पश्चाताप की कोई बड़ा अपराध तो हमसे हुआ नहीं। भगवानाचार्य जी ने हमसे कहा तो हम सोचा कि माधवी के पास चले जाते हैं, वहां से ले आते हैं, तो चावल की भिक्षा मांग लाए। उनके बोलने का ढंग देखकर स्वरूप गोस्वामी और गोविंद समझ गए कि अंदर की कोई अपराध भरी वृत्ति, गुप्त अपराध है जो ये भी नहीं बोल पा रहे। महाप्रभु समझ गए। प्रभु कठोर दंड के द्वारा इनको पावन करना चाहते हैं, पर एक बार प्रयास करते हैं, बचा लेते हैं। प्रभु के पास गए और चरणों में गिर गए, गोविंद और स्वरूप गोस्वामी सब। प्रभु आप तो करुणा स्वरूप हैं, हरिदास जी के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्षमा मिलनी चाहिए। प्रभु उनसे भूल हो गई, हम सब आपसे क्षमा मांग, बस एक कार्य कर दीजिए, उनको दर्शन से वंचित मत कीजिए। प्रभु ने कठोरता के स्वर में कहा, एक भी शब्द तुम लोगों ने अब कहा तो मैं इसी समय अलालनाथ चला जाऊंगा और किसी को भी आदेश नहीं करूंगा हमारे साथ चले। जो बैरागी होकर स्त्री का संभाषण, एकांत स्त्री मिलन करता है, मैं कभी जिंदगी में उसका मुख नहीं देखना चाहता। महाप्रभु ने बड़ा दीनता के साथ स्वरूप गोस्वामी, प्रभु जीव से ही भूल होती, क्षमा कर दीजिए। प्रभु माधवी भी तो भक्ति परायण है, क्या ऐसी भक्ता के दर्शन से इतना कठोर दंड? प्रभु ने कहा कोई भी हो, क्यों भी, ये हम सब प्रार्थना नहीं सुनना चाहते। हमारा आदेश है, जो एकांत में स्त्रियों से मिलता है, संभाषण करता है, हमारे आदेश के विरुद्ध आचरण करता है, मैं कभी उसका मुख नहीं देखना चाहता। कोई भी हो, चाहे वो सगी माता हो, बहन हो, युवती हो, वृद्धा हो, हमारे आदेश का खंडन। एकांत में क्यों गए, एकांत में क्यों मिले, एकांत में क्यों संभाषण किया? चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, आज्ञा का उल्लंघन करेगा, माया आकर्षित करके भ्रष्ट कर देगी। मेरा दृढ़ निश्चय है, एक स्वर में कहता हूं, कोई प्रार्थना नहीं की जाए, उसको दंड भोगना पड़ेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी लौट कर हरिदास जी से कहे कि महाप्रभु बहुत क्रोधित हैं, बिल्कुल क्षमा नहीं कर रहे। उसी दिन से हरिदास जी ने अन्न और जल छोड़ दिया। कई दिन हो गए,
ये अन्न जल नहीं पा रहे, प्रभु बिल्कुल असंतुष्ट है। स्वरूप गोस्वामी जी डर गए कि कैसे प्रभु से प्रार्थना करे तो प्राण त्याग देंगे। समस्त वैष्णवों को बुलाया जो साधक, और कहा देखो हरिदास जी को कैसा दंड मिला है, इसलिए हम समस्त विरक्तों से प्रार्थना करते हैं। स्त्री संभाषण, स्त्री चिंतन, स्त्री अकेली स्त्री के घर जाना, भिक्षा लेना, कोई भी त्रुटि अब नहीं होनी चाहिए। हम महाप्रभु को असंतुष्ट नहीं देख सकते। यदि किसी में ऐसी कोई त्रुटि की संभावना हो तो दूर हो जाओ, अभी दूर हो जाओ। सब बैठक बिना महाप्रभु के सब एकांत में बैठे और कहा महाप्रभु असंतुष्ट हो गए हैं, अगर किसी में भी कोई ऐसी त्रुटि हो तो स्वयं यहां से चले जाओ। अब महाप्रभु को दोबारा हम इस रूप में असंतुष्ट नहीं देखना चाहते। फिर डरते हुए स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया, देखा शांत भाव में बैठे। कहा प्रभु कई दिन हो गए छोटे हरिदास जी ने न जल न अन्न, प्रभु आप इतना अप्रसन्न क्यों हैं? उनको बहुत दंड मिल गया, कई दिन से बराबर रो रहे हैं, न खाया न पिया। ऐसा महाप्रभु शांत भाव से बोले तुम जानते हो मैं विवश हूं, जैसी श्री कृष्ण की आज्ञा होती मैं वैसा करता हूं। स्वरूप में विवश हूं, कुछ नहीं कर सकता, उसको भोगना पड़ेगा, इसको दंड भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। महाप्रभु फिर अपने विरक्त साधु होकर स्त्री संसर्ग करता है। तो बात इतनी ही नहीं थी, कोई आंतरिक बात जिसमें महाप्रभु की दृष्टि थी। मैं उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा जो आज्ञा का उल्लंघन करता है। तुम्हें एक अत्यंत रहस्यपूर्ण बात बता दें मेरे हृदय की। शृणु हृदय रहस्यम यत् प्रशस्तम मुनि नाम न खलु योषित सन्निधि सन्निधेयः हरति ही हरिणाक्षि क्षिप्र मक्षिच्छुरप्रैः पिहित समतनत्रम चित्तमप्युत्तमानाम। मैं तुम्हें हृदय की रहस्य की बात कहता हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि वैष्णव जनों से प्रशंसित बात है। जो विरक्त होकर के स्त्रियों का सानिध्य करता है, जो विरक्त होकर के ऐसे आचरण, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सुंदर नेत्रों की बनावट, कपोल की बनावट, मुखारविंद की बनावट, इस आकर्षण का बड़े बड़ों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी रचना रची गई है। यदि नाम का कवच, गुरु आज्ञा का कवच ये नहीं है तो नयन बाणों से अच्छे अच्छे को परास्त कर देना इसी से रचना की गई है। इसलिए शीघ्र ही वह मेरे सामने से हट जाए, जिसमें ऐसे दोष हो मैं कभी मुख नहीं देखना चाहूंगा। इसलिए भैया कोई मर भी जाए तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। जो साधु होकर विरक्त होकर असत आचरण करता है, अगर मर भी जाए तो मेरे हृदय में कोई उसके प्रति दया नहीं आएगी। हाथ जोड़े हुए कांप रहे थे स्वरूप गोस्वामी, फिर उदास मन से, हिम्मत ही नहीं कि कुछ कहें। वहां महाप्रभु जिनका विशेष आदर करते थे, प्रभु परमानंद पुरी जी महाराज, वो गुरुजनों के श्रेणी में, जैसे ईश्वरपुरी जी, श्रीमद माधवेंद्र पुरी जी, तो ये प्रभु परमानंद पुरी जी उन्हीं के परिकर, तो गुरु के समान आदर करते थे। सबने विचार किया कि यदि ये महाप्रभु के पास जाएं और आज्ञा करेंगे तो महाप्रभु राजी हो जाएंगे। उनसे प्रार्थना की कि आप महाप्रभु से ऐसी प्रार्थना करें, जीव है बच जाए। वो अपनी कुटिया से निकल करके महाप्रभु के वासस्थान पर गए। पुरी जी को आते देखकर महाप्रभु खड़े हो गए और जैसे गुरुजनों की अर्चना वंदना की जाती की आसन में बैठाला। बातों ही बातों में सब पूछने के बाद पुरी ने छोटे हरिदास का प्रसंग छेड़ दिया और कहा, प्रभु अल्प जीव, अल्प शक्तिशाली, अल्प विचार वाले जीवों के साथ ऐसा कड़ाई का शासन ठीक नहीं है।
बहुत हो गया, सबको पता चल गया, सब भयभीत है, कोई गलती नहीं करेगा, पर आप उसे क्षमा कर दीजिए, ये हमारा आदेश है। तो अन्न जल ग्रहण करे, वो जीवित हो जाए, नहीं बिल्कुल मरणासन स्थिति में है। पता नहीं महाप्रभु को पहले ऐसे क्या क्या उनके निंदनीय आचरण दिखाई दिए। प्रभु एकदम खड़े हो गए और कहा, हम आपकी हर आज्ञा सर माथे पर रखते हैं, आप मेरे पूज्य हैं, आप चाहे मुझे दंड दे सकते हैं, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा, पर प्रभु आपकी ये बात स्वीकार नहीं करूंगा कि ऐसे नीच आचरण करने वाले को मैं क्षमा कर दूं, कभी नहीं। पुरी जी ने, वृद्ध एकदम थे, फिर सरल स्वभाव से अधिकार दिखाते हुए कहा, देखो श्री कृष्ण चैतन्य, तुम्हें ऐसा हठ नहीं करना चाहिए, हो गया, बहुत दंड हो गया, अब क्षमा कर दीजिए। सभी स्वभाव से मजबूर हैं, आप जानते हो। हाँ, यही बात ना, सभी स्वभाव से, तो मैं भी अपने स्वभाव से मजबूर हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद जब सब स्वभाव से मजबूर है तो आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं? मेरा भी स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से मजबूर हूं, नहीं क्षमा कर सकता, नहीं इसको बचा सकता, मैं भी मजबूर हूं, इसको दंड भोगना पड़ेगा। फिर वो कुछ बोलना चाहे तो कहा, बस अगर आप अब आगे बोले तो मैं अभी भाग जाऊंगा यहां से और कभी यहां पूरी में नहीं दिखाई दूंगा, अब आगे कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। बहुत गुस्सा महाप्रभु। गोविंद लाओ हमारी चद्दर, मैं अभी यहां से जाता हूं। पुरी महाराज ने हाथ पकड़ा, अच्छा नहीं कहूंगा, आप शांत हो जाइए, आप बैठ जाइए, पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है, ऐसा कह के और वो वहां से चल दिए। महाप्रभु चैतन्य देव से मिलकर पुरी जी महाराज वापस गए। जब ये स्वरूप गोस्वामी को पता चला तो सब घबरा गए कि अब कोई उपाय नहीं रह गया। जगदानंद, भगवानाचार्य, गदाधर, गोविंद, ये सब छोटे हरिदास जी के पास गए, बोले देखो प्राण त्यागने से अच्छा है नाम जप करो, और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाए तो छुप करके दर्शन कर लिया करो, अन्न जल खाओ, उनके दरबार में पड़े रहोगे तो आज नहीं तो कभी ना कभी तो करुणा कर ही देंगे। जब भक्तों ने बहुत तो भगवत प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया, हृदय में आग कि मैं इतना अभागा ऐसे आचरण कर बैठा कि महाप्रभु का ऐसा रोष भाजन बना। कुछ उनके कहने से तो ग्रहण कर लिया, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा, और अब विचार किया कि मेरे कारण सब वैष्णवों को कष्ट होगा, महाप्रभु का आदेश ऐसा है, नहीं अब नहीं जीना। भक्तों के सामने जाने में लज्जा लगती कि सब देखेंगे कि ऐसा निकृष्ट, उनको कष्ट भी होगा, महाप्रभु के सामने जाना नहीं है। बस रोते रोते उठे, समुद्र में स्नान किया, और जहां महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते थे वहां की धूली माथे पे लगाई और भाग पड़े। जगन्नाथपुरी छोड़ दी, काशी होते हुए बिना कुछ खाए पिए संगम त्रिवेणी पर पहुंचे, प्रयागराज संगम, और कहा, हे गंगा, हे यमुना, ये नीच पापी का पवित्र शरीर है, ये अपने गुरुदेव महाप्रभु चैतन्य देव के विरुद्ध वर्ताव किया। हे माता जाह्नवी, हे पतित पावनी, हे श्री कृष्ण चरणामृत, हे कालिंदी, आप इस पवित्र शरीर को स्वीकार करें। अंतर्यामी महाप्रभु चैतन्य देव, मैंने जीवन में आपके विरुद्ध ही किया, अगर कभी थोड़ा सा भी सुकृत बना हो तो मुझे यही फल मिले कि मुझे फिर जन्म मिले और चैतन्य देव आपके चरणों की सेवा मिले, क्योंकि ये शरीर तो अब आपकी सेवा लायक कर नहीं रहा, तो अब मैं इसको रखूंगा भी नहीं। ये कह करके और गंगा में संगम में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। वहीं गौड़ देश के
कोई वैष्णव थे, उन्होंने छलांग लगाते देखा था छोटे हरिदास जी को संगम में, और फिर वो निकले ही नहीं, पधार गए नहीं। वो आके श्रीवास पंडित से बताया, श्रीवास जी के घर में कीर्तन महाप्रभु किया गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसा कौन सा दुष्कर्म बन गया जिससे महाप्रभु ऐसे, बड़ा विचार करते रहे। रथ यात्रा के समय जब अद्वैताचार्य के साथ नीलाचलपुरी पधारे, तो उन्होंने पूछा, प्रभु छोटा हरिदास कहाँ है? तो प्रभु ने कहा कि कहीं दुष्कर्म का फल भोग रहा होगा वो। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमने तो एक वैष्णव से सुना कि प्रयाग में संगम में अपने प्राणों को त्याग दिया है। उनका, हाँ, जिस समय प्राणों को त्यागा था हमारे पास आया था शरीर छोड़ के। अब रोज हमें सूक्ष्म शरीर से पद सुनाता है, यहां यही है, हमारे पास ही है। इससे अच्छा है, जो दुष्कर्म कर रहा था उससे अच्छा है, शरीर छोड़ दिया, बिना शरीर के पद सुनाता है हमारे पास आकर के। तो कहा, प्रभु शरीर क्यों नहीं मिला? तो उनका, आत्महत्या की इसलिए उसको शरीर नहीं मिला। अब वो एक तरह से प्रेत योनि में यहां विराजमान होकर के पद सुनाता है। बड़ा भयावह विषय है। तो प्रभु आपको पद गायन सुनाता है तो उसका कल्याण, वो सेवा में रहा है। कुछ दिनों में वो गंधर्व पदवी को प्राप्त होकर के फिर हमें सुनाएगा। गांधर्व शरीर उसको मिलेगा, अव्यक्त रहेगा, अंतर ध्यान रहेगा, फिर मुझे वो पद सुनाता रहेगा, फिर हमारे श्री कृष्ण परिकर में सम्मिलित हो जाएगा। ऐसा महाप्रभु ने कहा। तो भक्तों को थोड़ा संतोष हुआ, पर उस दिन से पूरा परिकर सावधान, वैसे ही सावधान रहते थे कहीं त्रुटि ना हो जाए। महाप्रभु ने कहा, मैं बिल्कुल इस विषय में क्षमा नहीं करूंगा। अब एक भृत्य को धन मांगने पर महाप्रभु ने दंड दिया। कंचन कामिनी, कामिनी का परिणाम देखा, मृत्यु दंड हो गया। उनको आत्म विसर्जन करना पड़ा संगम में। और इतने करुणा में कि जगाई मधाई को महापुरुष बना दिया। महापुरुषों का बड़ा अव्यक्त स्वरूप होता है, समझना बड़ा कठिन होता है। जिसको आदेश दे दिया कि आपको ऐसे रहना, जो नियम बना दिया, उसको फिर नहीं तोड़ना चाहिए। गलती कर रहे हैं, पतित हैं, नीच हैं, उनको तो महात्मा बना दे, लेकिन जो महात्मा है अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध तो देखा, बिल्कुल महाप्रभु ने इतनी भी फिर दया नहीं दिखाई। तुम अपराध करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, हम दया दिखाएं ऐसे। धनमपि परदत्तम दुःखमौचित्य भाजाम भवति हृदये तदेवानंदकारी तरेशाम मलय जरस बिंदुर्बाधते नेत्रमंतर जनयति च स एवाहाद मन्यत्र गात्रे। यदि परम शांति वैराग्य के मार्ग में हो तो ये विश्वास कर लीजिए कि रुपया इकट्ठा करना तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये बात समझ, आकाश वृत्ति से रहो, भगवान की इच्छा से जो मिल रहा है उसी से उदर निर्वाह करो, किसी से मांगो मत, और भरोसा धन का मत करो, प्रभु का करो। वैसे भी गांव में संतों की बातें कहते थे कि बिन मांगे जो कुछ मिले उसे दूध समझानो, मांगे जो मिले उसे पानी समझानो, और जो छल कपट से छीना जाए उसे विष रक्त के समान समझो। जो महापुरुषों का आश्रय लिए उसे धन का आश्रय लेना बड़ा दुखदाई हो जाता है। भगवद आश्रित हो, संत आश्रित हो, धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। धन का आश्रय उसकी सदगति में बाधा पहुंचा देगा। जिनको
कोई आश्रय नहीं है, भगवान का भी भरोसा नहीं, लेकिन उनके परिवार का कोई भगवान से जुड़ा तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर धन का आश्रय तो आपके कल्याण में बाधा पड़ जाएगी। बस ये आंतरिक विषय। यदि विषयी पुरुष है और वो धन का उपभोग करके आह्लादित होता है तो ज्यादा निंदनीय नहीं है, लेकिन वैरागी पुरुष है और धन का आश्रय लेकर आनंदित हो रहा है, बोले निंदनीय बात है। क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था में भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा उसका बैंक बैलेंस बन जाएगा, मरते समय वही वृत्ति रहेगी, इतना है वही चिंतन चला जाएगा, क्योंकि आश्रय तुमने जीवन में धन का रखा है। प्रेम रूपी धन प्राप्ति के लिए जो विरक्त है, जो भगवत मार्ग का पथिक है या जो वैष्णव है, उसकी उदर पूर्ति, वस्त्र और देखभाल ये सब भगवान के द्वारा होती है। पक्का विश्वास समझो, विश्वास कर लीजिए। देखो, जिस दिन वृंदावन में प्रवेश हुआ था उस समय तो संन्यास मार्ग के पथिक थे, कहीं किंचन मात्र कोई संग्रह परिग्रह नहीं। महारानी जो तब से लेकर आज तक जैसे रख रही वैसे उन्हीं का रखना है। ना तब ऐसे था, ना अब ऐसे है, और ना मरते समय तक ऐसे होगा। ना तब हमारे पास कुछ था, ना आज हमारे पास कुछ है। अगर हम उतर के खड़े हो गए तो हमारा एक चम्मच भी नहीं है। ईमानदारी से तुम लोग देख रहे हो, देख लो, एक चम्मच भी नहीं जिसमें ये हो कि ये चम्मच अमुक दस्तखत करें तब हमारा नहीं। हमारे को निमित्त बनाकर आप जो कर रहे हैं वो आपका है, श्री जी का, श्री जी के अलावा किसी का। कोई बैंक बैलेंस पर चिंतन, कोई इनका भरण पोषण कैसे होगा इसका चिंतन, ये बिजली कैसे चलेगी इसका चिंतन। पाई भरने अगर होने लगे तो अभी कटवा दें, पक्का। ना तुम भूखे रह रहे हो, ना ये कट रही है, ना कोई मांग रहे हो, ना कोई दान पेटी, ना कोई छुप छुपा के किसी भी तरह की फीस। अगर किसी को ऐसा धोखेबाजी मिले तो प्रार्थना जरूर हमें सूचना दीजिए, क्योंकि हम हर समय उपस्थित नहीं रहते प्रगट में। अगर किसी को चालबाजी मिले, कि वैसे तो हमें विश्वास है कि हमारे श्री जी का शरणागत कभी ऐसा नहीं कर सकता। कोई बाहरी कोई धोखेबाज हो तो हम नहीं कह सकते, पर अगर इस श्री जी की सीमा के अंतर्गत कभी कोई तुमसे फीस मांगे, कभी किसी भी तरह की कोई बात करे, वो हमारा शत्रु पक्ष होगा, हमारे विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। वो ना हमारा मित्र है, ना हमारा शिष्य है, ना हमारा श्री जी का शरणागत है। अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हमारे विरुद्ध, हमारे श्री जी के विरुद्ध आचरण करने वाला है। कभी किसी को ऐसा संकेत मिले तो जरूर सूचना देना कि अमुक जगह हमसे यहां मांगी गई धनराशि, अमुक जगह हमसे इसकी फीस मांगी गई, कभी हमें बता देना। यह हमारा सिद्धांत है स्वामिनी जी का, ऐसे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां झुकते हैं उनके हम दास हैं। वो चाहे हमें उपवास में रखें, रखा जैसे तो कभी मांगा थोड़ी, आज ऐसे रख रहे हैं तो इस बात की जय जयकार थोड़ी कि आप ऐसे रख रहे हो। इसके लिए हम जय जयकार करेंगे। जय जयकार हम पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, इसको लेके नहीं करते। तो उपासक का धन है श्री जी, श्री कृष्ण प्रेम, अंगरक्षा, उदर पूर्ति, वस्त्र धारण करना, आवश्यकता, औषधि, ये सब उनकी जिम्मेवारी है। जिनकी शरण में तुम्हें क्या चिंता करनी। सच्ची कहते हो, कदम कदम पर दिखाई देता है। अगर अल्ट्रासाउंड की बात आई थी तो उसकी भी व्यवस्था नहीं थी, तो डायलिसिस कैसे होता, कैसी उनकी लीला, कैसा उनका। ये भी भिक्षा से हो रहा है डायलिसिस, ये किसी व्यक्ति का नहीं कि अमुक नहीं। विश्व ऐसे हैं जो हर महीने में कुछ चंद, और उसी से डायलिसिस होता है। भिक्षावृत्ति से जो शिष्य कुछ ऐसे हैं वो ऐसे देते हैं, वो भी कोई 2000 कोई 5000 ऐसे प्रति महीने। आवश्यकता की पूर्ति स्वयं प्रभु करते हैं, स्वयं प्रभु करते, पक्का। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ देखना है। यहां आदेश कर रहे हैं कि विरक्त जो भगवद आश्रित, उसकी उदर पूर्ति, उसकी अंग रक्षा, शब्द याद कर लो। उदर पूर्ति, अंग रक्षा, साधारण वस्त्रों का, साधारण शब्द वस्त्रों का पहनना,
और जो आवश्यकता है औषधि आदि, ये सब जिम्मेवारी इष्ट की है, इष्ट की। तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जिस समय जैसा वैसा आपको। लेकिन जो धन का स्वयं संग्रह कर लेता है कि हमारे काम आएगा, भगवद आश्रय खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, अंदर की बात है। जहां तुम्हारा आश्रय रहेगा, उसी का चिंतन होगा, वही तुम्हारी गति बनेगी। इसलिए उपासक को चाहिए कि घृणा बुद्धि रखे धन के प्रति। नहीं, जब जो आवश्यकता होगी, बिल्कुल जैसे रुपया होता है ना, तो प्रिय बुद्धि नहीं दिखाई देती, वहां जमा हो रहा है, जहां का है वहीं। एक जो पहला नोट निकले उसमें लिख दो। फिर भारत में देखो कितनी जगह वो जाता है, कितने लोग उसको अपना मानते हैं, और किसी का नहीं होता है। जब मर के चला जाए किसी का नहीं होता है, वो वहीं रहता है जहां रचना हुई उसकी, भारत सरकार के अंतर्गत ही रहेगा। हो तो तुम भारत के ही ना। बहुत समझने की जरूरत। आश्रय प्रभु का, भरोसा धन का रखोगे, आश्रय छूट जाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर्य किशोर कृपा तिहारे को हरि नाम। वो बड़े धोखे में हो जाता है जो विरक्त होकर धन का भरोसा करता है। गृहस्थी होते हुए भी भगवान का ही भरोसा रखे, धन का भरोसा नहीं। जितना तुम्हें उचित है उतना प्रभु देते रहेंगे, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। धर्म पूर्वक न्यायोचित धन कमाकर परिवार का पोषण करना गृहस्थ का कार्य, और विरक्त भाव से, आकाश वृत्ति से जो प्रभु दे दे उसमें संतुष्ट रहना, ये विरक्त का। जैसे संख्या बिना विचार के या विचार करके खाओ, दोनों में मर जाओगे। ऐसे ही धन का भरोसा विचार के करो या बिना विचार के करो, पतन हो जाएगा, मोक्ष पदवी से नीचे गिर जाओगे। ये ऐसी पदवी है धन बल। और अगर वैद्य शोध करके दे दे वही संख्या, तो विचार करो या ना करो, तुम्हारे रोगों का नाश कर देगा। गुरु आदेश, वही महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु का आदेश किए, दो ब्याह किए। महापुरुषों की लीला समझ के परे की बात है। हरिदास जी, अपराध हुआ बिल्कुल कठोर, महाप्रभु बने रहे। वही आदेश करते हैं परम वीतराग, अवधूत स्थिति को प्राप्त नित्यानंद जी को, कि श्रीपाद जगत में भक्ति का विस्तार करने के लिए आप ब्याह करो, संतान उत्पन्न करो। वो संतान जगत का मंगल करने वाली वो कुल परंपरा ही चलेगी। अब भी आचार्य परंपरा चलती है महापुरुषों के। इसलिए सदगुरु रूपी वैद्य के अनुसार चलना चाहिए। सदगुरु क्या आदेश करते हैं, फिर तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। शास्त्र उसकी निंदा करते हैं जो विरक्त होकर के धन का बल रखता है। श्री अद्वैताचार्य जी गृहस्थी में थे, तो साधु सेवा करते रहते थे। तो उनका एक सेवक बाउल विश्वास नाम का, तो महाप्रभु का बड़ा यश था। तो अद्वैताचार्य जी तो अकिंचन भाव से गृहस्थी में भी रहते, साधु सेवा होती थी, थोड़ा कर्जा हो गया था। तो बाउल जो सेवा में रहता था, कुछ पहले ऐसे सेवक होते थे जो आजीवन रहते थे, वो घर जाए दास की तरह। तो अपने स्वामी की चिंता हुई, तो उन्होंने जब जगन्नाथपुरी गए तो सुना महाराज प्रताप रुद्र जो राजा है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं। उसने एक पत्र लिखा और गुप्त रूप से जाकर राजा से मिले कि अद्वैताचार्य जी साक्षात भगवान के अवतार हैं और उनके यहाँ बड़ी अकिंचनता है, कुछ कर्जा भी हो गया है, आप राजा हो तो आप सेवा करो, कर्जा उनका चुका दो और कुछ इतना धन दे दो कि खूब साधु महात्माएं खाते पीते रहे, आचार्य को चिंता ना हो। आचार्य साक्षात ईश्वर के अवतार हैं अद्वैताचार्य, ऐसा उनका ऋण चुका दिया जाए, उनको कुछ धनराशि दे दी जाए जिससे। अब वो प्रताप रुद्र जी महाप्रभु के पास आते थे, उन्होंने पत्र महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु जी ही पढ़े तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रताप यश का दुरुपयोग ये कैसे हो सकता है, मेरे प्रताप का दुरुपयोग।
हमारे पास राजा आता है तो इसका मतलब हम उसका प्रयोग थोड़ी करेंगे, उसका कल्याण करने की बात है, हम उससे कुछ स्वीकार थोड़ी करेंगे। तो हमारे प्रताप का प्रयोग ये कि राजा के पास जाकर ऐसा पत्र दे दिया जाए। बहुत रोष में महाप्रभु ने कहा, गोविंद देखना, आज के बाद अद्वैताचार्य का ये प्रिय सेवक बाउल विश्वास का भी हमारी दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए, जो हमारा प्रताप का भोग करता है, दूसरों से धन की याचना करता है, वो न कभी आचार्य का अद्वैताचार्य का हो सकता है, न मेरा हो सकता है। फिर वही आदेश धन लेने वाले। गोविंद सिर नीचा किए हुए चुपचाप आकर भक्तों से बताया, इनके लिए भी आदेश हो गया कि अब ये हमारे सामने नहीं। तो अद्वैताचार्य जी ने जो ही सुना सो दौड़ के आए, उनका प्रभु 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 क्षमा कीजिए, यद्यपि बाउल ने अपराध किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उसमें मूल उसका हमारा उद्देश्य था कि आचार्य का ऋण मुक्त हो जाए, आचार्य के यहाँ अच्छा खान पान की व्यवस्था हो जाए। प्रभु अगर दंड की बात है तो अपराधी मैं हूं, मेरे लिए उसने किया, यद्यपि मेरी जानकारी में नहीं, मेरे से अनुमति नहीं, पर उसने किया मेरे लिए। तो जब आचार्य ने बहुत प्रार्थना की तो महाप्रभु ने कहा, अवतारी हो इस पर मुझे संशय नहीं है, लेकिन अवतारी का प्रचार करके पैसा लेना किसी से, ये क्या भक्ति का स्वरूप है? ये क्या भक्ति का, किसी गुरुजनों के या महापुरुषों के प्रताप से धन लेना? ये पक्का समझ लेना, सतमार्ग के पथिक कभी ऐसा नहीं करते। एक बार किसी ने बताया था कि आपकी बीमारी की छवि लगा के कि महाराज जी बहुत बीमार हैं, इसके लिए कुछ और उसमें अर्थ मांगने की, तो ऐसे नीच पुरुषों की कैसी दुर्गति होगी जो इस तरह से धन लेकर के अपने सुख की विषय सामग्री की भोग की वृत्ति रखते हैं। बड़ी भारी दुर्गति होती है, ये ऐसा खिलवाड़ ना समझें, कभी ऐसा नहीं। यदि आज्ञा है और परिस्थिति ऐसी है तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, मुझे लगेगा, लेकिन यदि आज्ञा नहीं हो, आप ऐसा कहीं कोई कर रहा है किसी भी तरह से, वो विष खा रहा है, पेट फाड़ के निकलेगा। ऐसा नहीं किया जाता। किसी संत महात्मा के यश का प्रयोग करके अर्थ की प्राप्ति करना। यहां तक सुनने को आया, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग धोखे में मत रहना। सत्संग का फ्री मिलता है, वो क्या कहते हैं, कूपन, टोकन कूपन जो भी हो, फ्री मिलता है, एक दिन पहले मिल जाता है। अब वहां 5 लोग खड़े हुए एक परिवार के और ले गए। इसके बाद वो 5 लोगों को 1-1 हजार 2-2 हजार का बेच दिया। अब वो आके सत्संग में बैठने के लिए जब, तो उसकी अवस्था लिखी जाती है और उसका लिंग परिचय की पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो मान लो 5 स्त्रीलिंग लिखे हुए नाम है और उनमें 5 पुरुष आ रहे हैं, अवस्था अलग है, उनका आधार कार्ड अलग है। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे, आपका तो कूपन है नहीं, आपका टोकन तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने 1 हजार में खरीदा, मैंने इतने में खरीदा। ये अपराध है, ना सुनने वाले को लाभ मिलेगा और ना बेचने वाले को, दोनों को पाप लगेगा। जब यहां नहीं लिया जाता तो कोई भी ऐसी गंदी हरकत करके यहां ना बैठे कि हम 2 हजार में खरीद के आ रहे हैं, तुम्हारे को पाप लगेगा। तुम यहां आकर के स्वयं खड़े होकर लीजिए, नहीं है तो गली में बैठ के सुन लीजिए। क्यों आप गंदी आदत कर रहे हो, क्यों दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो गंदगी के लिए, जब यहां एकांतिक के लिए और सत्संग के लिए बिल्कुल फ्री है। आप एकदम आइए, एक दिन पहले आइए और जो टोकन या कूपन जो भी कहा जाता है वो स्वीकार कीजिए और आप आकर के, किसी के लिए कोई फीस नहीं। अब दर्शन कराने के लिए इसलिए बंद करवा दिया, दर्शन कराने के लिए आ रहे हैं 2 हजार 11 हजार। ये क्या चरित्र है? यहां 5 पैसे नहीं लिए जा रहे, तुम आ रहे हो, जय हो महाराज की हमने छूट दी इसलिए, ये ब्रजवासी या ब्रज परिकर वो हमारा इष्ट देव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से 5 हजार 11 हजार रुपए ले रहे हैं, वो बाहरी आदमी आ रहा है, आप सबकी लाइन क्रॉस करके हमारे पास जा रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं, आपको दुपट्टा उड़ा रहे हैं, आपको भेंट दे रहे हैं, आपके चरण पकड़, किस लिए कि आप हमारे पूज्य जन हो। उसका मतलब दुरुपयोग। कभी आपको ऐसे दर्शन से लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यहां सिद्धांत संतों का जो होता है उसके अनुसार चलना चाहिए। यहां कहीं किसी भी तरह की ना हमारे परिकर के कहीं दोष मिलेगा कि फीस लेंगे, और अगर आप फीस देकर कहीं से आते हैं तो आप अपराध करते हैं, आप गलत मार्ग का बढ़ावा कर रहे हैं, अधर्म का। ऐसे ही लोग अधर्मी होते हैं, आ रहे हो सत्संग करने और आप अधर्म का आचरण कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, वो क्या करेगा? 4 लोगों का, फिर इसके बाद क्या होगा?
फिर ये विचार बनेगा कि जरूर बाबा मिले होंगे। 10,000 हमसे लेता है, 5,000 बाबा को देता होगा, 5,000 अपने आप ले। दोष दर्शन और वो बुद्धि आपको भ्रष्ट कर देगी, सत्संग और एकांतिक लाभ ले पाओगे। इसलिए इन बातों से बहुत बचना चाहिए। जब फ्री है, अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, पैसे से जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता है, गांठ बांध लो। जब यहां फ्री है तो आप लोग फ्री आइए, किसी को पैसा देने की। थोड़ा भीड़ होने के कारण आपको हो सकता है कि कम जगह हमारे पास है वहां, अब वहां 20, 25, 30 लोग बैठते हैं, 1,000 लोग एकांतिक में बैठना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको वो ना मिले। तो आप धैर्य पूर्वक रहिएगा, सत्संग में गली में बैठ जाइएगा, खड़े खड़े सुन लीजिएगा, भगवत शब्द हैं, आपका मंगल करेंगे। लेकिन छल कपट करके पैसे के बल से आप एकांतिक में बैठ जाएं, कि आप किसी का दूसरे का कूपन पैसे से खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है, तो ये छल कपट भगवान की प्राप्ति करेगा, तुम्हारा मंगल होगा? नहीं होगा। पैसा दे के तुम उस पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं, कभी ऐसी गलती ना करें। तो महाप्रभु ने कंचन, कामिनी और कीर्ति तीनों से बचने के लिए कहा। एक आगे वर्णन है कि शिवानंद जी नाम के एक महाभागवत थे जो जगन्नाथपुरी जाया करते थे। अब वो जो नौका से पार होने में तो उनको रोक दिया गया। इधर महाप्रभु नित्यानंद जी जब पार आए, देखा भक्तों की कोई व्यवस्था नहीं, शिवानंद के ऊपर व्यवस्था थी। तो शिवानंद जी को तो नाविक ने उतारा नहीं था। बहुत देर बाद जब उतारा तो वहां महाप्रभु बहुत नाराज हो गए। नित्यानंद महाप्रभु परिकर लेकर नवद्वीप से जा रहे थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु के पास। तो परिवार जो नित्यानंद जी का पहले आ चुका था, उनसे कहा कहाँ है ओ शिवानंद जी? तो उनका अभी तो आए नहीं। बहुत गुस्सा हुई, ये सेवा का महत्व नहीं जानता, इसलिए मैं साफ देता हूं इसके तीनों पुत्र मर जाएं और सदैव अशांति को ये प्राप्त हो। और गुस्सा होकर चले गए। धैर्य की परीक्षा, अमानी ना मान देना। शिवानंद जब आए तो पत्नी परिवार सब रोने लगा। महाप्रभु ने नित्यानंद जी साप दे गए तुम्हारे कि 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्र मर जाएं और तुम महान अशांति को प्राप्त। बावरी हो, अरे गुरुजनों की कहीं बातें अमंगल करती हैं। बोले मत जाइए, बहुत गुस्सा है, बहुत। तो पागल हो गए, ऐसे सर झुकाए और कहा अपराधी हूं प्रभु अपराधी हूं, समय से नाव से उतारा नहीं गया इसलिए मैं नहीं आ पाया सेवा में। प्रभु मैं वहां बहुत तड़प रहा था, बाद में हमको उतारा गया। दौड़ के आए, 1 लात मारी, वैसे शिवानंद गिर गए। नित्यानंद प्रभु, ये प्रसंग में लिखा है। फिर खड़े हुए, बोले प्रभु हाथ पर निहाल कर दिया। बोले शिवानंद तुम्हें गुस्सा नहीं है? बोले नहीं प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उन्होंने कहा है ना कि तरोरी सहिष्णुना, तो उन्हीं की कृपा से कुछ थोड़ी सहन। बोले मैं देख रहा था कि तुम महाप्रभु की कृपा पात्र कितना सहन कर। जब हमने शाप दिया तुम्हें बुरा नहीं लगा? बोले प्रभु आपका शाप कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और बोले लात मारा सबके बीच में तो? बोले प्रभु जो चरण रज के लिए हम तरसते थे वो आज कृपा करके दे दी। गले से लगाया। बोले शिवानंद तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। कभी कभी महापुरुष जन परीक्षार्थ ऐसे प्रतिकूल व्यवहार करते, ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन धैर्य इतना होना चाहिए जैसे शिवानंद जी का। मान लो ऐसे कोई सेवा करने वाला भक्त हो, ऐसा कि जा तुम्हारे तीनों पुत्र मर जाएंगे, तुम्हारा नाश हो, अशांति प्राप्त हो, वो कभी दोबारा दर्शन करने जाएगा? जीवन भर सेवकाई करते रहे, परिणाम ये दे रहे कि जो पुत्र है वो भी मर जाए। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। अब क्या किया? साथ आए नित्यानंद महाप्रभु, शिवानंद के शिविर में बैठ के प्रसाद पाया और उनके पुत्रों को और उनकी पत्नी को उनको अपना जूठन दिया और कहा सदैव शुभ रहे, मंगल रहे, स्वस्थ रहो, कृष्ण कीर्तन करो। ये 3 बातें चरित्र में महाप्रभु ने बहुत जोर की कही। पहला, कंचन का आश्रय, रुपये का बल न रखो। दूसरा, कामिनी के आकर्षण में न फंसो। तीसरा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दो। अमानी ना मान देना, सदैव अमानी रहो, दूसरों को मान दो। नाम संकीर्तन उसी का सफल होता है जो तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीया सदा हरि।